Hi everyone, welcome to my YouTube channel AI Simplified with Dheeraj. So I'm a data scientist with 10 years of experience and जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि व्हाट इज एआई एंड एआई को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में फॉर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। तो आज हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हाउ टू यूज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को कैसे यूज करें टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम इट, जैसे कि फॉर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स। एंड मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड लोग एआई का यूज तो करना चाहते हैं बट वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे उसे यूज कर सकें एंड चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकें और मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए चैट जीपीटी कैसे एक स्टडी पार्टनर बन सकता है, जैसे कि नोट्स को समराइज करना, टफ टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाना, ऐसे लिखना एंड इवन नई लैंग्वेजेस सीखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ स्टूडेंट्स कैन यूज चैट जीपीटी फॉर लर्निंग। सो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है आज का, जिसमें हम ओनली प्रैक्टिकल्स करेंगे ऑन चैट जीपीटी। सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द समराइजिंग नोट्स, देन विल discuss about explaining complex topics in simple terms. Then next would be generating practice questions, and the next would be writing help. That means writing essays, assignments, and reports. Then we'll talk about and see the practical of language learning. सो मैं आपको अब चैट जीपीटी की स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक एक सैंपल और एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कैसे आप चैट जीपीटी को अच्छे से यूज कर सकते हो, इफेक्टिवली यूज कर सकते हो और बहुत हेल्प होगी आपकी उसमें। ऑलराइट। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सबसे फर्स्ट यूज केस हम लेंगे समराइजिंग नोट्स। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक नोट्स है और वी कैन से एक पीडीएफ है आपके पास या एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर बहुत सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है, या अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो, 10th स्टैंडर्ड में हो, किसी भी स्टैंडर्ड में हो और आपके पास अगर टेक्स्ट है काफी सारा इंग्लिश में, बट आप ये चाहते हो कि मैं पूरा टेक्स्ट ना पढ़ के बस एक समराइज टॉपिक देखूं कि टेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे से। आप पूरा पढ़ोगे तो बहुत टाइम भी लेगा और आपको थोड़ा सा डिजीनेस लगेगी उसके अंदर। सो इसलिए हम यहाँ पर चैट जीपीटी का या एआई का कैसे यूज कर सकते हैं ताकि आप उसके अंदर से बहुत रिवीजन के लिए वी कैन से बुलेट पॉइंट्स निकाल सको कि बस जो कि आपको पूरे समराइज आई मीन पूरे डॉक्यूमेंट का समराइजेशन दे दे। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे समराइजिंग नोट्स। सो बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट प्रॉम्प्ट, राइट, कि हम कैसे यूज कर सकते हैं इस वाले यूज केस को। एंड एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट। तो जैसे कि आपके पास एक पैराग्राफ है, राइट, बहुत बड़ा पैराग्राफ है। मैं आपको एक सैंपल डेटा दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये 5 से 7 लाइनें हैं, राइट। आपको अब क्या करना है कि इसमें से बुलेट पॉइंट्स निकालने हैं 5, राइट, 5 बुलेट पॉइंट्स निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे कि एआई को बोलेंगे या चैट जीपीटी को बोलेंगे कि भाई देखिए, summarize the following notes into 5 key bullet points for quick revision and create a mind map table for clarity। अब ये जो मैंने चीज डाली है यहाँ, ये लाइन, समराइज द फॉलोइंग नोट्स इनटू 5 की बुलेट पॉइंट्स फॉर क्विक रिवीजन एंड क्रिएट अ माइंड मैप टेबल फॉर क्लैरिटी। अब ये जो मैंने लाइन डाली है ना, इसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। आपने सुना होगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आज के टाइम में एक ये भी एक जॉब है कि खाली प्रॉम्प्ट बनाना, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम प्रॉम्प्ट। जो एआई टूल्स होते हैं वो प्रॉम्प्ट को समझते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपने एक इंस्ट्रक्शन दे दी एआई मॉडल को या चैट जीपीटी को, अब वो उस चीज को समझ के आपके लिए आंसर लेके आएगा। अब इस यूज केस में मैंने क्या किया, मैंने लिखा समराइज द फॉलोइंग नोट्स इनटू 5 की बुलेट पॉइंट्स फॉर क्विक रिवीजन एंड क्रिएट अ माइंड मैप टेबल फॉर क्लैरिटी। नाउ जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अब आप देखना कि चैट जीपीटी आपके लिए ये क्विक पॉइंट्स लेके आएगा। अब ये देखिए आप, 5 की बुलेट पॉइंट्स: artificial intelligence AI, simulation of human intelligence in machines, core functions of AI, applications of AI, machine learning and deep learning। नाउ इस पूरे पैराग्राफ में से इसने 5 की बुलेट पॉइंट्स निकाल लिए। लेट सपोज आपका एक एग्जाम है इन फ्यूचर और कुछ दिनों बाद आपका एग्जाम है, आपके पास एक पैराग्राफ है, आप उसमें से बस बुलेट पॉइंट्स देखना चाहते हैं जो पूरे पैराग्राफ को कवर करे। आप एआई की हेल्प से उसमें से ऐसे 5 या 10 जो भी निकाल सकते हैं, उसको पढ़ के ही एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो दिस इज हाउ चैट जीपीटी इज हेल्पिंग फॉर स्टूडेंट्स। और ये माइंड मैप टेबल्स भी देखो इसने बनाई, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट में बोला था कि माइंड मैप टेबल भी बनानी है। माइंड मैप टेबल क्या होती है कि वो आपको और इजीली चीजों को समझने में हेल्प करती है। जैसे कि अब कॉन्सेप्ट क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फर्स्ट वाला बुलेट पॉइंट, उसकी डेफिनेशन होगी एंड उसका एग्जाम्पल होगा, राइट। ऐसी नेक्स्ट है कोर फंक्शन ऑफ एआई, जैसे कि यहाँ पर भी उसने दिए कोर फंक्शन ऑफ एआई एंड लर्निंग, रीजनिंग, सेल्फ कोरिलेशन। ऐसे ही अदर की बुलेट पॉइंट्स की भी डिटेल आपको मिलेगी। और वो आपसे ये भी पूछेगा, डू यू वांट मी टू आल्सो ड्रॉ अ विजुअल माइंड मैप डायग्राम सो यू कैन यूज इट डायरेक्टली फॉर रिवीजन प्रेजेंट और प्रेजेंटेशन। अगर आप इसको लिखेंगे यस प्लीज, तो ये क्या करेगा आपके लिए अब एक विजुअल माइंड मैप भी डायग्राम बना के देगा आपको। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज एआई बाय यूजिंग, आई मीन बाय रिजॉल्विंग सम ऑफ द इश्यूज। नाउ अब देखो इसने माइंड मैप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनाया है, अगर मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो ये आपको और अच्छे से विजिबल होगा। बट अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, अभी हमारा मेन टॉपिक है कि कैसे हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने उसमें अपने एजेंडा में भी था कि एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इन सिंपल टर्म्स। अब जैसे कि कोई भी एक टॉपिक ले लो, जैसे फोटोसिंथेसिस ले लेते हैं, ठीक है, और आप एक 12 साल के या 15 साल के स्टूडेंट हो। आपने प्रॉम्प्ट में डाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रॉम्प्ट क्या होता है, कि इंस्ट्रक्शन देना चैट जीपीटी को, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन वेरी सिंपल इंग्लिश एज आई एम 12 ईयर ओल्ड, राइट। बस आपको इतना डालना है। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, जैसे ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको सिंपल टर्म में कैसे लेके आएगा। अब देखो चैट जीपीटी ने क्या दिया, मतलब एआई टूल ने आपको क्या दिया, गॉट इट, लेट मी एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस सुपर सिंपली लाइक यू आर 12। फोटोसिंथेसिस इज हाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। अब उसने उसकी चीजें भी लिखी हैं, कैसे एक्सप्लेन किया उसने वो देखो, जो कि आपको समझने में बहुत इजी आएगा। सनलाइट इज द एनर्जी सोर्स, leaves are like tiny kitchens, ingredients plants need, water and carbon dioxide, the recipe क्या है, sunlight plus water plus carbon dioxide makes glucose plus oxygen, then what happens after. So basically plants are like little chefs, they take sunlight, water and air, cook it up in their leaves and make food for themselves and give us oxygen as a gift. So आप देख रहे हो कैसे फोटोसिंथेसिस को चैट जीपीटी ने आपको बहुत अच्छे से समझाया। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गुड प्रॉम्प्ट। दैट मीन्स अगर आप अच्छे से उससे क्वेश्चन पूछोगे तो वो और अच्छे से आपको आंसर देगा। नाउ अब हम नेक्स्ट यूज केस अपना देखेंगे, जनरेटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। अब जैसे कि कोई भी एग्जाम आने वाला है और आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, कोई भी स्टूडेंट हो, लेट सपोज आप चाहते हो कि भाई मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करना चाहता हूं और मेरे को चैट जीपीटी से जनरेट कराने हैं और किसी एक टॉपिक पे कराने हैं। जैसे कि अब हम ऑपरेशन सिंदूर ले सकते हैं, कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर मान लो कि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं बेस्ड ऑन, अब तुमने क्या प्रॉम्प्ट डाला, जनरेट 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर्स बेस्ड ऑन ऑपरेशन सिंदूर। अब देखिए आप, अब आपने ये प्रॉम्प्ट डाला, जनरेट 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर्स बेस्ड ऑन ऑपरेशन सिंदूर। नाउ यू कैन सी हियर आर 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, each with answer option and correct answer noted, all based on Operation Sindoor. Now you can see all of these 5 questions. First is, what was the primary reason in India launched Operation Sindoor? And you can see answer as well. Then second is, on what date was Operation Sindoor carried out? Then you will have the 4 options and answer C is the correct one. The next question is, how many terrorist camps were targeted during Operation Sindoor? Then there are the options and answer is C, right? So on, you can see fourth question and fifth question. Do you think you can achieve this without AI tools? No, because AI is helping in this way to help you to prepare for exams and for your revision as well. That's it for uh, case 3. Now, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बता रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स को इजी रहे अंडरस्टैंड करना। राइटिंग हेल्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। जैसे कि आपको कुछ ऐसे लिखना है, आपको कुछ असाइनमेंट मिला है कि भाई किसी ऑपरेशन सिंदूर पे आपको एक असाइनमेंट बनाना है, उसमें क्या क्या चीजें हुई थी और रिपोर्ट रेडी करनी है। तो आप सोचोगे, गूगल करोगे, टाइम लगेगा, आप कर लोगे लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन आपको कम टाइम में और इफेक्टिव वे में अगर आपको कुछ चीज प्रेजेंट करनी है तो आप कैसे करोगे, आप क्या डालोगे कि
एक प्रॉम्प्ट डालोगे चैट जीपीटी को, राइट ए 200 वर्ड essay on climate change in simple English suitable for 8 स्टूडेंट। ये मैंने क्लाइमेट चेंज के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट सपोज आप कुछ भी टॉपिक दे सकते हो, ठीक है, जो आपका मन करे। अब यहाँ पर 8 स्टूडेंट के लिए ये ऐसी इंग्लिश आपको देगा कि 8th के स्टूडेंट के लिए बहुत सफिशिएंट होगी अंडरस्टैंड करना, राइट। अब देखो ये क्लाइमेट चेंज पे इसने सारी चीजें दी आपको। क्लाइमेट चेंज मीन्स अ बिग चेंज इन द वर्ल्ड्स वेदर पैटर्न ओवर लॉन्ग टाइम, एंड उसने देखो एक एक चीज आपको यहाँ बताई है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। So this is how you can, I mean, generate the essay and assignments and reports based on the best prompts. Now let's talk about our next topic or use case or example we can say, which is language learning, right? कैसे आप चैट जीपीटी को अपना टीचर बना सकते हो कुछ भी सीखने के लिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक प्रॉम्प्ट डालते हैं हम, जिसमें हम ये देखेंगे कि हम उससे बोल रहे हैं चैट जीपीटी से कि भाई एक्ट एज माई इंग्लिश टीचर, करेक्ट माई ग्रामर इन द सेंटेंस एंड एक्सप्लेन द मिस्टेक। आप चैट जीपीटी से बोल रहे हो कि भाई आप मेरे इंग्लिश टीचर बन जाओ, और जो भी मैं इंग्लिश में या कुछ भी ग्रामर लिख रहा हूँ उसमें मेरी मिस्टेक्स निकालो, ठीक करो उसको। अब आपने क्या लिखा, ही गो टू स्कूल येस्टरडे, ठीक है। प्रॉम्प्ट में ये डाला और आपने प्रॉम्प्ट में ये भी डाल दिया कि यू आर माई इंग्लिश टीचर, राइट। अब ये इस सेंटेंस को ठीक करके आपको देगा। देखो, great question. Let's go step by step like in class. Your sentence is he go to school yesterday and correct sentence is he went to school yesterday. Right? Correct कर दिया चैट जीपीटी ने। अब वो आपको explanation भी दे रहा है। Explanation of mistake. Verb tense error. The word yesterday shows the action happened in past. Again, I'm telling you, the word yesterday shows the action happened in past. So the verb must be in past tense. The past tense go is went. Right? So subject verb agreement as well, just to note, with he, she, it. In the present tense we say goes. So देखो ये कैसे आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा है, राइट। ये मेरी दूसरी स्क्रीन है, इसलिए मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जहां पर मैं आपको ये पूरा डेमो दिखा रहा हूँ और यहाँ मेरी वीडियो चल रही है। सो फाइनल आंसर इज ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। तो देखिए कैसे इसने आपकी हेल्प करी लैंग्वेज लर्निंग में भी, राइट। सो एक बोनस आई मीन प्रॉम्प्ट और दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप इंटरेस्टेड हो कि भाई स्पेनिश में कैसे हम हेलो हाई करते हैं, राइट, या किसी और लैंग्वेज में कैसे हाई हेलो करते हैं, आप क्या करोगे, आप चैट जीपीटी को बोलोगे कि भाई मुझे बताओ आप कि स्पेनिश में ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं एज ए बिगनर, हेलो हाई के लिए। आपने डाला हेल्प मी प्रैक्टिस स्पेनिश ग्रीटिंग एज ए बिगनर, राइट। अब आपने जैसे डाला ये प्रॉम्प्ट, ध्यान रखना इसे प्रॉम्प्ट कहते हैं हम, ठीक है। अब क्या है, परफेक्टो, उसने पहले ही आपको स्पेनिश में लिख के दे दिया परफेक्टो। लेट्स प्रैक्टिस बेसिक स्पेनिश ग्रीटिंग स्टेप बाय स्टेप। आई विल गिव यू द स्पेनिश फ्रेज, इट्स इंग्लिश मीनिंग एंड हाउ टू प्रोनाउंस इट। अब कॉमन ग्रीटिंग्स, होला, हेलो, हेलो को हम ओला बोलते हैं। देन बियोनोस डियास, गुड मॉर्निंग। देखिए आप और भी एग्जांपल्स उसने दिए हुए हैं, वेरी गुड, थैंक यू, मून ई बीन एयर ग्रास, राइट, and you. So these are the examples. So this is how you can learn different languages as well. So and you can see इसमें उसने मिनी प्रैक्टिस डायलॉग भी बोले हुए हैं और ट्रांसलेशन भी उनकी दी हुई है। सो ऐसे आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, मेजरली फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, काफी टाइम पहले भी मैंने स्टूडेंट से बात की थी और मैंने देखा है कि वो चैट जीपीटी क्या एआई को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं सही से। वो कुछ अगर एआई को यूज भी कर रहे हैं तो प्रॉम्प्ट अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जितना आप अच्छे से क्वेश्चन पूछोगे चैट जीपीटी से, उतना ही अच्छा आपको आंसर मिलेगा और आपको हेल्पफुल होगा। मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो भी आप इजीली मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, राइट। जैसे कि आपको एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, जैसे कि हेल्प मी टू अंडरस्टैंड लीनियर रिग्रेशन इन मैथ्स, राइट, इन शॉर्ट वे। अब आपको जैसे कि लीनियर रिग्रेशन समझना है, राइट, शॉर्ट वे में, तो आपने ये प्रॉम्प्ट डाला। अब आपको ये शॉर्ट वे में आपको समझाएगा व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन इज अ वे टू फाइंड अ स्ट्रेट लाइन that best fits a set of data points, right, that helps us predict one value from another value. So देखो आप, उसने इक्वेशन भी दिया y equals to mx plus c, right, एग्जाम्पल भी दिया है उसमें। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज चैट जीपीटी। स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, चैट जीपीटी का सही उपयोग करें और इफेक्टिव उपयोग करें, आपकी लर्निंग में बहुत हेल्प होगी।
सो हम आज इसको इस वाले टॉपिक को यहीं स्टॉप करते हैं। मैं अपनी अगली वीडियो में चैट जीपीटी फॉर प्रोफेशनल्स बनाने वाला हूँ कि कैसे प्रोफेशनल्स अपनी डे टू डे वर्क लाइफ में यूज कर सकते हैं एंड उसका मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।